प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चिन्ह अकेडमी स्विट्जरलैंड ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में हम लोग दूसरा चैप्टर अभी हमारा चल रहा है और उसमें मेन जो अपना टॉपिक जो स्टार्ट किया था हमने वो था व्यवसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूप। इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो हमारे एकल स्वामित्व है, हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, सहकारी संगठन और कंपनी का पोर्शन अभी अपना चल रहा है। आज हम पढ़ेंगे ये सभी प्रकार के जो व्यवसाय होते हैं इनका तुलनात्मक अध्ययन, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन पहला है एकल स्वामित्व, एकल स्वामित्व है। दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, इनके बारे में। फिर साझेदारी सहकारी संगठन और कंपनी, इनके बारे में हम लोग आज तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। एकल स्वामित्व व्यवसाय, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, सहकारी संगठन और कंपनी, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला ही आता है तुलना का आधार। तुलना का आधार, इसके आधार पर हम लोग तुलना करेंगे। तो इस प्रकार से एकल स्वामित्व व्यवसाय जिसकी स्थापना एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाती है, इसका प्रबंध संचालन नियंत्रण एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में आता है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जिसका प्रबंध संचालन नियंत्रण एक हिंदू परिवार के द्वारा किया जाता है। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य एक पारस्परिक अनुबंध होता है। इसमें वैध व्यवसाय को चलाने के लिए सभी सहमत होते हैं, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना, आपस में बांटना, संचालन सभी के द्वारा उसके एक के द्वारा होता है। साझेदारी व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संगठन होता है, कमजोर व्यक्तियों का ऐच्छिक संगठन होता है। मिलजुल के कार्य करने की भावना होती है, एक सबके लिए सब एक के लिए होते हैं। या शक्तिशाली या ताकतवर व्यक्ति होते हैं, उनसे शोषण से बचने के लिए या अपने आप को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए संगठन की स्थापना की जाती है। और कंपनी व्यक्तियों का एक ऐसा संघ होता है जो किसी कारोबार के करने के लिए एकत्रित होते हैं, जिसकी पूंजी टुकड़ों में बटी होती है, इनको अंश बोलते हैं, सीमित दायित्व वाले अंशों में विभक्त होती है। इनका अलग पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, जिसकी अपनी सार्वभौम मुद्रा होती है। ये संक्षेप में मैंने आपको एक बार इनका अर्थ बताया। आज सबसे पहले इनके बारे में हम लोग जो पढ़ेंगे, एक नंबर पे आती है साहब इनकी जो स्थापना होती है। स्थापना जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एकल स्वामित्व व्यवसाय की जो स्थापना होती है वो बिल्कुल सरल होती है। इसमें किसी प्रकार की जो वैधानिक औपचारिकताएं वगैरह जो हैं उनकी पालना करना अनिवार्य नहीं होता। उसी प्रकार से हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है इसमें भी कम से कम 2 सदस्य होते हैं, पैतृक पूंजी होती है, इसकी स्थापना करना भी सरल है। साझेदारी की स्थापना करना भी सरल है, क्योंकि इसमें पंजीयन जो होता है वो ऐच्छिक होता है, समझौते के द्वारा इसका जन्म हो जाता है। और सहकारी संगठन और कंपनी की जो स्थापना जो होती है वह सब थोड़ी प्रक्रिया इनकी लंबी होती है। कई प्रकार की वैधानिक औपचारिकताएं जो होती हैं उनका पालन करना पड़ता है, कानूनी कार्रवाई इनके अंदर पूरी करनी पड़ती है। इस प्रकार से कंपनी की जो स्थापना है वो भी सरल नहीं है। कंपनी की जो स्थापना वो भी सरल नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण कानून के द्वारा होता है, समापन भी कानून के द्वारा होता है। अनेक प्रकार की इसमें पेचीदगियां होती हैं, अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या प्रलेख होते हैं, जैसे पार्षद सीमा नियम है, पार्षद अंतर नियम है। काफी लंबी इसकी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से इनकी स्थापना जो होती है वो इतनी सरल नहीं होती है। उसके बाद में ये आता है पंजीयन, रजिस्ट्रेशन के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका जो पंजीयन जो होता है सहकारी संगठन वगैरह, साझेदारी, संयुक्त हिंदू परिवार, एकल स्वामित्व, इनके पंजीयन के बारे में अगर हम लोग देखें
तो इसकी सरल स्थापना होती है, पंजीयन की कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती है। आज संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय होता है, इसमें भी पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है। साझेदारी का जो पंजीयन होता है वो ऐच्छिक होता है। सहकारी संगठन का जो पंजीयन है वो अनिवार्य होता है, और कंपनी का जो पंजीयन होता है वो भी अनिवार्य होता है, क्योंकि इनका जो जन्म होता है वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही होता है, इसलिए इनका पंजीयन अनिवार्य होता है। बाकी इनका जो जन्म होता है साझेदारी का वो समझौते के द्वारा होता है, इसका ऐच्छिक होता है और इनमें इनकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से इनकी स्थापना और उसके बाद में आता है इनका पंजीयन है। उसके बाद में सदस्य संख्या के आधार पे अगर हम देखें, सदस्य संख्या, एकल स्वामित्व व्यवसाय में सदस्य संख्या एक ही होती है, केवल स्वामी ही इसका सदस्य होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। और संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सदस्य संख्या जो है वो कम से कम 2 होती है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें सदस्य संख्या 2 होती है, अधिक पे साहब कोई प्रतिबंध नहीं होता। साझेदारी व्यवसाय जो होता है इसमें सदस्य संख्या कम से कम 2 होती है और अधिक से अधिक 50 हो सकती है। भारतीय कंपनी अधिनियम में लिखा हुआ है कि साझेदारी व्यवसाय के अंदर सदस्य संख्या 50 हो सकती है। पहले भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में केवल 20 तक लिखा हुआ था, ये कम से कम 2 होती है। बैंकिंग व्यवसाय में 10 हो सकती है, अधिकतम में 20 हो सकती है। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में ये प्रावधान है कि इसकी सदस्य संख्या जो है वो 50 तक हो सकती है। और सहकारी संगठन जो है इसमें सदस्य संख्या कम से कम 10 है। कम से कम कितनी? कम से कम 10 है, और अधिक से अधिक जो सदस्य संख्या जो होती है उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं होता। और जहां तक कंपनी में सदस्य का प्रश्न है, यहाँ पे 3 कंपनियां, एक व्यक्ति कंपनी जो बोलते हैं, निजी कंपनी जो है, सार्वजनिक कंपनी है। सार्वजनिक कंपनी, इनके बारे में तो ये ओपीसी कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी बोलते हैं, एक व्यक्ति कंपनी जिसको बोलते हैं, यानी जिसकी स्थापना एक ही व्यक्ति के द्वारा की जाती है। ठीक है। निजी कंपनी वह होती है जो सार्वजनिक कंपनी नहीं है, अर्थात कम से कम इसमें 2 सदस्य, अधिक से अधिक 200 हो सकते हैं, ये जो है। तो ओपीसी में कम से कम कितना? एक ही व्यक्ति के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, इसमें कम से कम 2, अधिक से अधिक 200 हो सकते हैं। पहले 50 थे, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत इसकी सदस्य जो संख्या है वो 200 कर दी गई है। उसके बाद में सार्वजनिक कंपनी जो है इसकी सदस्य संख्या कम से कम 7 होती है और अधिक से अधिक पे प्रतिबंध नहीं होता, लेकिन इसके जो अंशधारी होते हैं इनकी संख्या उनके बराबर हो सकती है, अधिक नहीं हो सकती। उसके बाद में अधिनियम आता है। अधिनियम में एकल स्वामित्व व्यवसाय पे कोई अधिनियम नहीं होता, कोई अधिनियम लागू नहीं होता। अधिनियम में लागू नहीं होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उस पे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 लागू होता है। हालांकि समय समय के ऊपर इसमें संशोधन किए जा रहे हैं, जैसे 2004 में भी इसमें संशोधन किया गया था। समय समय के ऊपर अनेक प्रकार के जो संशोधन होते हैं वो इसमें होते रहते हैं। उसके बाद में साझेदारी जो है इसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 इस पे लागू होता है। और सहकारी संगठन या सहकारी समिति जो होती है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इस पे होता है भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912, ये इस पे लागू होता है। और कंपनी पे जो लागू होता है वो है भारतीय कंपनी अधिनियम
भारतीय कंपनी अधिनियम 2013, पहले ये 1956 था, अब इसके स्थान पे 2013 लागू किया गया है। 29 अगस्त 2013, 29 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पे सिग्नेचर करके और अनुमति प्रदान कर दी थी। इसमें 29 अध्याय हैं, 470 धाराएं हैं, 7 अनुसूचियां हैं। ये 2013 बनाया गया था। तो ये थी कंपनी अधिनियम 2013, इसके ऊपर लागू होता है। उसके बाद में पूंजी अगर हम लोग देखें, पूंजी के हिसाब से अगर हम लोग अंतर करें इनमें, तो एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है इसमें पूंजी सीमित होती है, इसमें सीमित पूंजी होती है। एकल स्वामित्व व्यवसाय में पूंजी सीमित होती है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में इनके द्वारा लगाई गई जो पूंजी जो होती है वो पैतृक संपत्ति जो होती है या विरासत में मिली हुई संपत्ति होती है, यानी अपने जो पूर्वज होते हैं उनसे मिली हुई जो संपत्ति होती है वो इसमें है। लेकिन आजकल देखने में आता है कि हिंदू परिवार व्यवसाय जो होता है उसमें संयुक्त परिवार के उनका विभाजन होता है, एकल परिवार बनते जा रहे हैं। इस प्रकार का जो व्यवसाय होता है वो ढलान की ओर होता है। साझेदारी व्यवसाय में जो पूंजी जो होती है सभी साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी होती है, सभी साझेदारों द्वारा लगाई गई जो पूंजी होती है, सभी साझेदार जो होते हैं आपस में समझौते के द्वारा और आपस में बातचीत करके विचार विमर्श के द्वारा सभी साझेदार जो होते हैं आपस में मिलकर के इसके अंदर पूंजी लगाते हैं। सहकारी संगठन जो होता है इसमें भी इसके सदस्यों की पूंजी होती है और सरकार भी जो है इस प्रकार के जो संगठन होते हैं उनकी सहायता करती है, तो इसके सदस्य इसके भी अंश होते हैं और साथ में सरकार भी जो है इसकी पूंजी में सहायता करती है। और कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंश है, ऋण पत्र है या कई प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट करता इसके अंतर्गत होते हैं उनके द्वारा पूंजी इसमें लगी होती है। इसकी जो पूंजी होती है वो अधिक होती है, बड़ी मात्रा में वित्तीय संसाधन होते हैं, तो इसके पास सीमित होते हैं। ये पैतृक या विरासत में मिली पूंजी होती है, सभी साझेदार जो लगाते हैं इसके पास भी ज्यादा पूंजी नहीं होती, इसकी पूंजी भी देखने को मिलती है वो सीमित ही होती है और इसके पास अधिक पूंजी होती है, विशाल पूंजी जो होती है उसकी स्थापना इसके द्वारा की जा सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो है दायित्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इनका जो दायित्व है, दायित्व जो है एकल स्वामित्व व्यवसाय का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। इस प्रकार का होता है, असीमित दायित्व होता है, अर्थात व्यवसायिक दायित्वों के भुगतान के लिए व्यवसाय की संपत्तियों के साथ साथ मालिक की निजी संपत्तियां जो होती हैं उनको भी काम में लिया जा सकता है। इस प्रकार से उसकी खुद की संपत्तियां भी सेफ नहीं होती। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय होता है, इसमें असीमित दायित्व हुआ। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता का दायित्व जो होता है वो असीमित होता है और 6 सदस्य जो होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। साझेदारों का जो दायित्व है वो असीमित होता है, लेकिन सीमित दायित्व वाली अगर साझेदारी है, सीमित दायित्व साझेदारी तो इसमें दायित्व सीमित होगा और इसमें भी सीमित होता है, इसमें भी सीमित होता है। तो इस प्रकार से दायित्व के हिसाब से अगर देखें एकल स्वामित्व व्यवसाय का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता जो होता है, इस व्यवसाय को चलाने वाला जो होता है उसको मुखिया कहते हैं, कर्ता कहते हैं, उसका दायित्व असीमित होता है और बाकी सभी जो सदस्य होते हैं उनका दायित्व सीमित होता है। साझेदारी व्यवसाय जो होता है उसमें अगर दायित्व देखें तो सभी साझेदार जो होते हैं उनका दायित्व संयुक्त एवं असीमित होता है,
पृथक पृथक दायित्व भी इनका माना जाता है, हर एक की पूर्ण जिम्मेदारी इसके अंतर्गत होती है। लेकिन वर्तमान में सीमित दायित्व वाली साझेदारी जो होती है, साझेदारी और कंपनी का जो मिला जुला जो स्वरूप होता है, सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 जो बनाया गया है, इसके अंदर साझेदार जो होता है उसका दायित्व है सीमित होता है, तो उसमें सीमित होगा, बाकी सभी का असीमित होता है। सहकारी समिति जो होती है उसके सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों तक उसमें भी सीमित होता है अंकित मूल्य तक, और कंपनी के सदस्यों का जो दायित्व होता है वो भी सीमित होता है। दो प्रकार की बातें लागू होती हैं, एक होता है इसमें अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होता है, यानी किसी भी अंशधारी ने जितने अंश खरीदे हैं वहां तक उसका दायित्व सीमित होगा, ठीक है। और दूसरी अगर गारंटी द्वारा सीमित दायित्व वाली कंपनी होती है तो उस स्थिति में गारंटी जितने सदस्य के द्वारा जितने रुपए तक की गारंटी दी जाती है, जितनी गारंटी दी जाती है वहां तक उसका दायित्व सीमित माना जाएगा। अगर अंश खरीदे हैं तो अंशों के अंकित मूल्य तक सीमित होती है। अगर गारंटी वाली अगर कंपनी है तो दी गई गारंटी तक ही उसका दायित्व जो होता है वो सीमित माना जाता है। उसके अंतर्गत निरंतरता के आधार पर भी हम निरंतरता जो है इसके आधार पर भी हम लोग अंतर कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं। एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है इसमें निरंतरता नहीं पाई जाती। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निरंतरता होती है। साझेदारी व्यवसाय में निरंतरता नहीं होती। सहकारी संगठन में इसमें निरंतरता होती है और कंपनी में भी निरंतरता या स्थायित्व होता है, ठीक है। एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है इसमें निरंतरता नहीं होती, एक ही व्यक्ति चलाने वाला होता है। अकस्मात अगर उसकी मृत्यु वगैरह हो जाती है तो एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है वो बंद हो जाता है, इस कारण से इसमें निरंतर नहीं होती। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में निरंतरता होती है क्योंकि परिवार को चलाने वाला जो मुखिया होता है, यही प्रकार का जो व्यवसाय होता है, कर्ता जो होता है, मुखिया होता है, प्रधान होता है, उस प्रकार के व्यवसाय को चलाता है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी परिवार में सबसे बड़ी आयु का व्यक्ति जो होता है वो उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार किसी भी साझेदार के दिवालिया, मृत्यु या पागल होने पे साझेदारी का विघटन हो जाता है, साझेदारी समाप्त हो जाती है। हाँ, नए बाकी जो शेष साझेदार होते हैं नए समझौते के अनुसार इसको चला सकते हैं, लेकिन किसी भी साझेदार की दिवालिया, मृत्यु या पागल होने पे समाप्त हो जाती है, निरंतरता नहीं पाई जाती। और इन दोनों में निरंतरता होती है। किसी भी सदस्य की मृत्यु, दिवालिया, पागल होने पे इनके संचालन पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी में सदस्य आते रहे चाहे जाते रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कंपनी का जो प्रारंभ है, स्थापना है, वो भी कानून के द्वारा होती है और इसका समापन होता है वो भी कानून के द्वारा ही होता है। इस प्रकार से किसी भी सदस्य की दिवालिया, मृत्यु आदि का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसके बाद में है प्रबंध एवं नियंत्रण। इसके आधार पे भी हम देख सकते हैं प्रबंध एवं नियंत्रण। एकल स्वामित्व व्यवसाय का प्रबंध और नियंत्रण स्वयं व्यवसाय के द्वारा किया जाता है। इसमें एक ही होता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का जो प्रबंध और नियंत्रण होता है वो कर्ता के द्वारा किया जाता है, सभी निर्णय उसी के द्वारा लिए जाते हैं, प्रबंध भी उसी के द्वारा किया जाता है। साझेदारी व्यवसाय का जो प्रबंध होता है वो सभी साझेदारों की आपसी सहमति के द्वारा होता है, तो सभी साझेदारों के द्वारा ही इसकी प्रबंध व्यवस्था वगैरह होती है। हालांकि प्रबंध संचालन जो होता है उसमें सभी भाग लेते हैं, लेकिन कार्य जो होता है वो सभी के द्वारा नहीं किया जाता, उन सभी को से एक के द्वारा भी किया जा सकता है। सहकारी संगठन जो होता है इसका प्रबंध संचालन जो होता है वो सहकारी समिति के द्वारा होता है। सभी सदस्य मताधिकार के आधार पर इसका निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत इस पर लागू होता है
और कंपनी का प्रबंध संचालन जो होता है वो संचालक मंडल के द्वारा होता है। अंशधारियों द्वारा संचालक मंडल की नियुक्ति की जाती है, कम समय के लिए होती है ताकि वह इसका दुरुपयोग नहीं कर सके, इसलिए संचालक मंडल द्वारा ही इसका प्रबंध नियंत्रण किया जाता है, सभी अंशधारी जो होते हैं मताधिकार के आधार पर। इसलिए कंपनी के जो स्वामी होते हैं, जो प्रबंध होते हैं, उनसे कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो प्रबंध संचालन जो होता है वो संचालक मंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से ये हम लोगों ने आज जो है तुलनात्मक अध्ययन इनका जो किया है, स्थापना के आधार पे जो है, पंजीयन के आधार पे है, दायित्व के आधार पे है, निरंतरता के आधार पे भी हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद में गोपनीयता होती है, इसके आधार पर भी एकल स्वामित्व व्यवसाय जो होता है इसमें पूर्ण गोपनीयता पाई जाती है, सभी प्रकार की जानकारी केवल एक ही व्यक्ति को मालूम है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कर्ता मुखिया होता है, वहां तक इसकी गोपनीयता पाई जाती है। साझेदारी व्यवसाय जो होता है इसके अंतर्गत सभी साझेदारों तक गोपनीयता विद्यमान रहती है। और सहकारी संगठन और कंपनी जो है इसके अंदर गोपनीयता नहीं होती है, सभी प्रकार की बातें जो होती हैं इसमें बिल्कुल खुली होती है। जैसे कंपनी है, लोग जो है कंपनी के पार्षद सीमा नियम जो होता है एक महत्वपूर्ण जो प्रलेख होता है, इसको पढ़कर ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपनी में निवेश करते हैं, उसके साथ लेन देन करते हैं। और कई बार टीवी में हम लोग समाचार देखते हुए कि कंपनी फ्रॉड नहीं हो, इसके लिए कंपनी का जो पार्षद सीमा नियम जो होता है उसकी सभी प्रकार की बातें वगैरह पढ़कर ही हमें कंपनी के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अन्यथा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये एक व्यवसाय जो है उनके कौन कौन से स्वरूप होते हैं आज तक हम लोगों ने पढ़े थे। एकल स्वामित्व व्यवसाय है, हिंदू परिवार व्यवसाय है, साझेदारी व्यवसाय है, या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, या कंपनी है, इनके बारे में अध्ययन किया। लेकिन इनकी अलग अलग तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद में सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं, किस प्रकार के व्यवसाय होते हैं, कैसे क्या होते हैं, ये जानकारी जो है तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम लोगों ने की। अब कंपनी जो है इसका शेष भाग और बचा हुआ है, इसकी विशेषता वगैरह महत्वपूर्ण दोष हैं, इनके बारे में हम लोग और पढ़ेंगे। ये सारी चीजें कल देखेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।